Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है that is related to who is going to be your destined partner. ठीक है, आपका destined partner कौन होगा, कौन है आपकी किस्मत में. And yes, let's see what's coming up. And these are your birth months, pile 1 and pile 2. पाइल 1 की हैं जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल. पाइल 2 की है जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर. राइट. सो जो भी है आपका बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर ले. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 बेबी पिंक feather and pile number 2 purple feather. Okay, so whichever is your color, choose that. Okay, I will see you on your reading. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. Hey my loves, hello, welcome. ग्रुप नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी. So let's start your reading. Who is going to be your destined partner? Let's see what comes beautiful. Okay, you have got 8 of wands and also the judgment reverse. Pile number 1, king of wands. Who is your destined partner? 7 of pentacles. Okay, group 1, this has to do with somebody जो कि a little bit powerful in personality. मुझे इनकी राशि में बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है फायर साइन की. एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस. और यहाँ पे अर्थ साइन वाले हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. इस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ही इंटेंस है. ठीक है. और ये पर्सन इसकी अगर हम लुक्स की बात करें ना, तो आई कैन सी दैट कि इसकी लुक्स में इसकी फेस शेप ओवल हो सकती है. ओवल से थोड़ी सी वी शेप की इनकी जॉ लाइन हो सकती है. और ये पर्सन की आँखें बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं. हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इनकी आँखें हैं. और मतलब एलमंड शेप की इनकी आंखें हो सकती हैं. इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन छोटी है, लेकिन हैं बहुत इंटेंस. हो सकता है लेंथ में हो, मतलब लंबी हो, लेकिन ये इतनी खुली भी ना हो. ठीक है. और फॉर फेशियल हेयर मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ख़ास फेशियल हेयर हो सकते हैं. अगर हुए भी तो बहुत कम. ठीक है. बाल भी ये छोटे छोटे रखते हैं, इतने ज़्यादा लंबे ये बाल नहीं रखते. यहाँ तो करली बाल हैं इनके, यहाँ वेवी हैं. और इतने ज़्यादा सिल्की स्ट्रेट बाल इनके नहीं हैं. ठीक है. फॉर अ फ्यू मे बी दे आर हैविंग टैटू ऑन देयर आर्म या नेक या जहाँ पर भी. ठीक है. लेकिन ये सब के लिए नहीं है. आई एम जस्ट सीइंग फॉर फ्यू. अच्छा, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की एक और चीज़ होगी कि इसकी ड्यूल पर्सनैलिटी है, डबल पर्सनैलिटी. मतलब ये बाहर से दिखते होंगे बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही स्ट्रिक्ट, और मतलब बहुत ही अकड़ू, थोड़े से ना अकड़ू से दिखते होंगे. लेकिन जजमेंट है यहाँ पर रिवर्स में. अंदर से ये बंदा या बंदी जो भी है उतना ही सॉफ्ट है. ठीक है ना. इसका इनर, इनका जो दिल है बहुत ही नरम है. बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं. एंड दे नेवर इनटू कि बदला लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. ये फॉरगिव कर देते हैं. ठीक है. लेकिन ये कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन जाएगा आपके साथ लंबा, मतलब लॉन्ग टर्म. ठीक है.
ये छोड़कर नहीं जाने वाला बीच में, बहुत ही कमिटेड इनकी वाइब है। ठीक है, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ तो नाइट आउल है, रात को जागना पसंद है, यहाँ इनका काम है रात को, ठीक है, नाइट ड्यूटीज़ या जो भी है इनका। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब रात को, यहाँ पे ओवर थिंकर है कि रात को बहुत सोचते हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवर थिंकर तो ये हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फेक सिनेरियोज माइंड में क्रिएट करना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये इनका एक शेडो साइड है, लेकिन है क्या किया जा सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लवली है, लविंग है, घर में भी सब इनको प्यार करते हैं। इनके पर्सनालिटी में भी एक लव का एलिमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट है। दे डू बिलीव इन लव, दे डू बिलीव इन लव लाइफ के, जैसे फेरी टेल्स होती हैं या एक ट्रू लव स्टोरी होती है, दे नो कि दे डू एग्जिस्ट, ठीक है। उनको पता है कि ये लव स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं मोहब्बत की कहानियाँ। एंड 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमर है, मतलब कोई भी चीज़ अगर इसको चाहिए तो इसको पहले एक फैंटिसाइज करता है माइंड में, उसका एक इमेज क्रिएट करता है, फिर जा कर के इसको होता है कि भाई अच्छा ये इमेज क्रिएट हो गया तो अब मैं इसको जो है ना हासिल करूँगा, या जो भी चीज़ इसकी मन में होती है ना, ये उसको पहले बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे बताया पहले कि ओवर थिंकर है, इसकी ट्रेट है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो लाइफ में इनको लॉसेस बहुत हुए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हो, रिलेटिव्स की हो, लव का हो, जो भी हो, लेकिन लॉसेस इनको इतने इन्होंने ज़िंदगी में फेस किया है कि हाथ ही कोई नहीं है, ठीक है ना। सन एनर्जी, लेकिन बाद में हमेशा इनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये पर्सन दिल का बहुत अच्छा है, रियली दिल का ये बिल्कुल बहुत ही साफ है। हैंगमैन रिवर्स में आया था, मतलब दे आर नेवर इन टू स्टक एनर्जी, ये ज़िंदगी में कभी भी स्टक नहीं हुए। बड़ी बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, बट नेवर स्टक, हमेशा इनको ऊपर से हेल्प आ जाती है, ठीक है, गॉड की या जो भी बोल लो, तो ये जो है ना निकल जाते हैं वहाँ से, निकल जाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बड़ी इमेज जनरस पर्सनैलिटी है, लोगों की हेल्प इन्होंने ज़िंदगी में बहुत की है, जिनकी प्रार्थनाएं दुआएं इनके साथ हमेशा होती हैं। नाइट ऑफ वांड्स, मतलब ये इतना बंदा पैसे के पीछे नहीं भागता, ये अपने पैशन के पीछे ज़्यादा भागता है, या मुझे पसंद क्या है मैं वो करूँगा, चाहे ये इसमें इतना पैसे ना भी हों, लेकिन फिर भी ये दे डू अट्रैक्ट मनी, ठीक है। थोड़े से कंजर्वेटिव या जेलस माइंड हो सकता है इनका, ठीक है, यस जेलस माइंड इनका है, स्पेशली आपको लेकर के पोसेसिव वाइब होंगी, यू आर देयर वाइफ या हस्बैंड जो भी है, थोड़े से इस तरह के होंगे कि भाई तुम मेरी हो और कोई और तुम्हें ना देखे, और बहुत अट्रैक्शन आप में इनको फील होती है, और लिटरली द डे दे विल सी यू डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी फॉलिंग फॉर यू। डबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पोसेसिव, और जिसे बोलते हैं ना कि ये मेरी चीज़ है, ओन करना किसी चीज़ को, और थोड़ा सा ऑब्सेस हो जाना किसी चीज़ से, वो चीज़ आती है, ठीक है। इनमें थोड़ी सी एडिक्शन चीज़ें, थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट होता है व्हेन समबडी इज़ एडिक्टेड टू यू, इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ है इसमें। ऐसे में बोलूँ कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, नो नो बेबी। एम्परर, हाँ देखा, गुस्सीलू, अकड़ू, और अकड़ के बैठना, तन के बैठना, दैट इज़ हाउ देयर स्टाइल इज़। बैठे भी होंगे, स्टिल दिस पर्सन लुक्स लाइक वेरी स्ट्रिक, हो पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है, क्या कर देगा। लेकिन ये बस ऊपर ऊपर से ही है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, और इस चीज़ का इनके बहुत कम लोगों को पता है कि अंदर से डिफरेंट है, बिकॉज़ ये किसी पे शो ही नहीं होने देते, और बहुत ही लिमिटेड सा इनका ये वो है
एरिया यहाँ पे जैसे क्या ऐसे बोलते हैं पीआर या फ्रेंड सर्कल ना बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोगों को उनकी लाइफ की एक्सेस हासिल है। सो बहुत कम लोग इनको जानते हैं, इनका इनर सेल्फ। ये हर एक के साथ ना तो फ्री होते हैं, ना हर एक को लाइफ पे आने देते हैं। बहुत छोटी सी इनकी दुनिया है, बट दैट इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है, केमिस्ट्री आपके साथ इनकी केमिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आप दोनों के बीच जो अट्रैक्शन का लेवल है दैट इज़ इंटेंस। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो अट्रैक्शन यहाँ लग रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। दूसरी बात है यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव। देखो केमिस्ट्री का जहाँ तक मसला हो सकता है, पहले आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ना बैठे शुरू में, आप लोगों के रिश्ते की जैसे शुरुआत हो, दैट इज़ नॉट अ प्लेजेंट वन। ठीक है, वो इतनी प्लेजेंट नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि मे बी आप दोनों की किसी लड़ाई से शुरुआत हो रिलेशनशिप की, या कोई अनप्लेजेंट वाक़या ऐसा हो जिसको लेकर के आप दोनों का रिलेशन शुरू हो, या आप लोग जानना शुरू हो एक दूसरे को, लेकिन दैट विल टर्न इनटू लव लेटर ऑन। ठीक है, और वो जो वाक़या, वो जो लड़ाई, वो जो भी हुआ था, वो आप दोनों को हमेशा याद रहेगी कि अगर वो ना होती तो हम मिलते भी ना। ठीक है ना। सो दैट इज़ सो नाइस ऑफ दिस एनर्जी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखो आप लोग, हो सकता है आप भी कम बोलते हो और वो भी कम बोलते हैं। ठीक है, इन दैट वेरी सिनेरियो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन और आपकी जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर प्रोमिनेंट इन लाइफ एज वेल। ठीक है ना, वेरी सून। देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कब होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन वेरी सून, क्योंकि आगे आई वांट टू टेल यू कि यहाँ तो ऑलरेडी ये पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, और अगर नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, एंड यू नीड टू गेट रेडी। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, गेट रेडी। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है इनको, कोई फैमिली ट्रबल्स हों, फैमिली के इनके इशू चल रहे हों, या ये फैमिली से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ये भी हाई चांसेस हो सकते हैं इस पर्सन के। प्लेफुलनेस, लेकिन आपके साथ एज अ हस्बैंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक एंड लविंग। ठीक है ना, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, पास्ट लाइफ पार्टनर हो ये आपका, सोलमेट हो सकता है जो कि दोबारा से आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि इसकी ना एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि इसकी किसी से बनती ही नहीं। चाहे इन्होंने रिलेशनशिप हो, जो भी इन्होंने बड़ी जगह ट्राई किया, लेकिन दे वर नेवर सक्सेसफुल। रीज़न ये थी कि दे वर नेवर ओके विद एनीबडी। इनकी लव केमिस्ट्री किसी से बनी नहीं कभी। रीज़न ये थी कि रीज़न आप थे, आप इनको कभी मिले ही नहीं। और ये ऐसा बंदा है कि ये ना जिसके साथ पहले रह चुका ना, ये दोबारा भी उसी के साथ रह सकता है। ये इसका बहुत बड़ा मसला है, ये नए बंदे को एक्सेप्ट करना इसके लिए मुश्किल है बहुत। सो रिलेशनशिप्स में गर्ल्स और जितनी भी इनकी थी गर्लफ्रेंड्स जो भी, इन दे वर नेवर ओके विद देम, दे वर लाइक ए नो, वो कहाँ है। तो जब तक आप नहीं आते इनकी ज़िंदगी में, they will be restless, they will be breaking up with other girls या guys. So this is how things would work in their case. Okay, so let's see their zodiac sign. Oops, Leo energy, sun, moon and rising, Gemini. ठीक है, Gemini, sun, moon and rising, Scorpio. ठीक है, sun, moon and rising, Cancer, Aquarius, Capricorn, and finally again Aquarius. Okay, so let's see what's that from the mystery bag. Okay, let's explore here. We have got best friend. मे बी कोई बेस्ट फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो आप दोनों को मिलाने में। इंडिया, शाय पर्सन,
एक्सट्रोवर्ट मतलब सोशल है काफ़ी। नेटिव अमेरिकन, ब्लैक हेयर, वाइट कार, यूटा ही अमेरिका की स्टेट है, फिलीपींस, डेयरिंग पर्सन, ब्लू शर्ट, वर्को, फेमस या फेम, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है इनको, इटली या इटालियन या मे बी इटालियन फूड या ब्रांड्स इनके पसंद के हों, सैटर्न, कारमा, डिवाइन यूनियन, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, काफ़ी क्लासी है इनकी मना पसंद हो ये सब चीज़ें। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। Okay, so name initials are right. सबसे पहले A and P, D, H, I, C. सो PIC पिक में भी पिक्चर आपकी इन्होंने पहली बार देखी हो, समथिंग टू डू विथ पिक्चर। X, V एंड W, O, वो ऑफ कोर्स दिस इज़ प्रॉमिस, बहुत जल्द वेडिंग प्रपोजल, वेडिंग वाव मतलब वेडिंग प्रॉमिस इज कमिंग। T, G, E, S, I, U, L, F, H and Z. Alright, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Okay, take care. I love you and bye bye. Hello and welcome, group number 2. आपने second option choose की थी. Let's see what is coming up, my love. Let's see. Okay, what is there? Okay, judgment, your destined partner, judgment and 10 of Pentacles. Justice. Who is your destined partner? 2 of Pentacles. भाई पायल 2 बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाइब्स निकले हैं. दिस पर्सन इज़ जस्ट अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वुमेन ऑफ प्रिंसिपल्स. ठीक है, बहुत इसी ऑर्गेनाइज लोग नहीं होते, मतलब जिन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो दे दी, कुछ नहीं हो सकता. लिटरली खुद भी नहीं मुकरते. दिस इज़ हाउ कैसे बोलते हैं हाउ सेंसिटिव दे आर. यहाँ पे अपनी कमिटमेंट्स को लेकर के यहाँ बहुत जो लोग कीन होते हैं ना, ऑब्जर्वेंट होते हैं. भाई मैंने इसका प्रॉमिस किया था, मैं कैसे तोड़ दूँ, मैंने इसको ज़ुबान दी थी. दैट इज़ हाउ दे आर. ठीक है. और आई बिलीव पाइल नंबर 1 ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है. दे लव देयर फैमिली, दे आर इन टू देयर फैमिली. अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स गोइंग ऑन और स्ट्रगल्स, और इन्होंने बहुत मिल कर के पूरे परिवार ने यहाँ पर आज जिस ये लेवल पर है
बहुत मुश्किल से अचीव किया है। देर ऑलवेज़ इकट्ठे, देर ऑलवेज़ यूनाइट, ठीक है, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बहुत बड़ी इनकी फैमिली है और फैमिली बिजनेस ये रन करते हैं। बहुत ज़्यादा ये बिज़ी होते हैं उस काम में। देर ऑलवेज़ इनटू देयर काम एंड बिजनेस। और पॉइंट नंबर 2, ये पर्सन क्योंकि जजमेंट भी आ गया, जस्टिस भी आ गया है। मतलब एक वो लोग होते हैं जो हमेशा न्याय का साथ देते हैं, चाहे उनका अपना लॉस हो जाए। दैट इज़ देयर टाइप, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे यहाँ जो स्ट्रांगली फील आ रही है इस पर्सन की, और कि विद दिस जजमेंट एनर्जी बहुत अरसे के बाद इनकी ज़िंदगी में, इनकी लव लाइफ में आप जब आए होगे, बहुत अरसे के बाद खुशी आई होगी, ठीक है। और ये पर्सन जजमेंट के साथ पुरानी सारी प्रॉब्लम्स, इनकी लव लाइफ इनकी आई थिंक वाज नेवर ओके। फाइनेंशियल लाइफ तो इनकी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है फाइनेंशियल स्टेट, लेकिन लव के मामले में हमेशा ये बंदा अनफॉर्चुनेट रहा है, ठीक है। इसको लोग छोड़ जाते हैं या ये किसी को पकड़ लेते हैं चीटिंग करते हुए, तो फिर इनका दिल टूट जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इन्होंने आपको देखा होगा, मैं आपसे झूठ बोलूँ, ये आपको स्पाई करेगा, ये आपको आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा, लेकिन सिर्फ शुरू में। वंस ही इज़ ओके कि यू आर नॉट अ चीटर, देन दिस पर्सन विल बी ओके। भाई मैं क्यों फजूल में इस पे शक करूँ जब मुझे पता है ये शी इज़ एब्सोल्युटली गुड कर लिया गाय, ठीक है। तो बहुत अरसे के बाद इनको कोई ऐसा पर्सन मिला कि जिस पर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके। इस वजह से ये पर्सन दे लव यू, ठीक है। जस्टिस मतलब उनको भी लगा कि भाई यूनिवर्स से भी मेरे साथ भी जस्टिस किया है बहुत अरसे के बाद, एक ऐसा पर्सन मिला मुझे। सो इट्स ऑल अबाउट यू। इस बंदे को लॉयल्टी चाहिए, इसको ना पैसा चाहिए आपसे। लुक भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, मैटर करती है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल लुक हो, ठीक है। लेकिन दे आर मोर इनटू कि भाई धोखेबाज ना मुझे कोई मिले, क्योंकि दे आर सो डन विद धोखेबाज पीपल, ठीक है ना। लेट्स सी मोर इनकी लुक्स कैसी है। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। देखो लुक वाइज ये पर्सन यंग दिखता है अपनी एज से, इसकी एज जो भी हो, लेकिन ये दिखते यंग है। फिट रखा है अपने आप को, या डाइट का कोई मसला है, आई डोंट नो, बट दे लुक यंगर टू देयर एक्चुअल एज, एटलीस्ट 4-5 साल ठीक है। हाइट इनकी टॉल हो सकती है, टॉल टू मीडियम से टॉल, लेकिन मीडियम से ज़्यादा ही होगी, दे आर टॉल बेसिकली, ठीक है। और जीन्स पैंट्स ये सब पहनते हैं, वेस्टर्न इनकी ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। और मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन इनकी फेवरेट कलर्स में ब्लू, इनकी जो डेनिम है दैट इज़ देयर फेवरेट वन, ब्लू कलर इनकी फेवरेट है, वाइट एंड ब्लू। ऑल्सो इनकी रंग जो है कम्प्लेक्शन दैट इज़ डार्क, मीडियम टू डार्क, ये बहुत ही ब्राइट या गोरे चिट्टे नहीं है, साफ बात है, दे आर टैंड। और लुक्स में ये इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, यू विल फॉल फॉर देयर स्माइल ठीक है। बाल इनके इतने ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बाल इनके लंबे हो सकते हैं, वेवी से स्ट्रेट का जो स्पेक्ट्रम है बालों का इनका ये है, बहुत ज़्यादा करली और लच्छे बने हुए बालों के ये नहीं है, ठीक है। दे आर हैविंग लाइट वेव्स टू स्ट्रेट हेयर। कलर कोड भी डार्क ब्राउन, ब्लैक, कुछ भी कलर हो सकता है, कलर का कोई नहीं है, चेंज भी करते रहते हैं कलर, ठीक है। सो आई बिलीव दे हैविंग, इफ दिस इज़ मेल, वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, हाथ इनके बड़े स्ट्रॉन्ग है, आई नो मज़बूत हैं। और व्हेन यू विल होल्ड देयर हैंड आपको फील होगा कि भाई किसी मर्द का हाथ पकड़ा है। बड़े मैनली फीचर्स भी इनके मैनली हैं इफ़ दे आर मेल, और हैंड्स भी, बॉडी, हाइट, सब कुछ दे आर प्योर, दे लुक लाइक अ अच्छा खासा मेल मैन, ठीक है। एंड इफ शी इज़ फीमेल शी इज़ ऑन अ शॉर्टर साइड, बाल लंबे हैं, स्माइल बहुत प्यारी है, डेलिकेट सी है, और
नोज़ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आंखें भी बड़ी हो सकती हैं इनकी, एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग ब्यूटीफुल हैंड्स। ठीक है, बहुत फेमिनिन हैंड्स है, नेल्स भी लंबे रखती हो सकती हैं, इनको पसंद है। और मे बी दिस पर्सन प्लेज सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर दे आर व्लॉगर, समथिंग टू डूइंग ऑन सोशल मीडिया, ये भी हाई चांसेस हैं आपके पर्सन के। सो what do they do for living? Page of Pentacles. This person could be doing something in modeling, acting या social media. This is a high chance. ठीक है, यहाँ पर कोई बिज़नेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा बिज़नेस करते हो सकते हैं, मे भी इसी चीज़ का बिज़नेस करते हो, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स बेचना या फैशन इंडस्ट्री में कपड़े, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, इस टाइप का भी बिज़नेस कर सकते हो। बड़ा ही इनका बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा कमाते हैं ये। यस, दे आर रिच, मैंने बोला आपको, दे आर वेरी वेरी रिच। सारा पैसा इनको अपने ब्रांड से आता है, हो सकता है अपनी ब्रांड हो इनका। डेविल एनर्जी है, ठीक है। आपके लिए ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है, रियली रियली, बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, आपके लिए इनकी वाइब है अट्रैक्शन की, ऑब्सेशन की, और आपको सोचते रहने की। दैट इज़ राइट। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल वे में पे भी हो सकता है, स्पिरिचुअल या रिलीजियस। ठीक है, इसका जो पैसे का टाइम है वो पैसे का टाइम है, लेकिन जो गॉड का, भगवान का टाइम है वो उनका टाइम है, या उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का काम है, ध्यान का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है। दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू दैट। पेज ऑफ वांड्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव, वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड पैशनेट फॉर देयर वर्क। वर्ल्ड एनर्जी, वेरी सक्सेसफुल, वर्ल्ड लेवल का फेम भी हो सकता है इनके पास। दे कैन बी हैविंग वन वर्ल्ड लेवल फेम। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। गेटिंग टू नो ईच अदर। सो ये पर्सन आहिस्ता आहिस्ता किसी के साथ ओपन अप होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता। आपके रिलेशनशिप में भी यही होगा। ठीक है, ईजीली, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रैंक होंगे। सो ये उन लोगों की निशानी होती है, हु आर हैविंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एकदम से दिल फेंक नहीं हो जाता कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं मर गया हूँ तुम्हारे पीछे। दोस्त हु आर डूइंग दिस, उनका फेक लव होता है, लिटरली दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कोई हो सकता है इनको मदर इशू हो। He did not get a good mother, मतलब टॉक्सिक मॉम हो सकती हैं इनकी। पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है आपका, आप इनसे मिल चुके हुए हो। यू वर मैरिड टू दिस पर्सन इन योर प्रीवियस लाइफ, दे अगेन आर मैनिफेस्टिंग यू। अट्रैक्शन, मैंने बोला आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते होगे आप इनको, बहुत ही प्यार है, केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। दे कैन नॉट रेजिस्ट यू। हाँ, को डिपेंडेंसी, हाँ एडिक्शन है इनको आपकी, आप पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। दिस पर्सन विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, कुछ भी चाहिए आपको ढूंढेंगे, चीज़ नहीं ढूंढेंगे आपको ढूंढेंगे। वैसे ये टॉक्सिक ट्रेट है, लेकिन ये ऐसे ही है। ठीक है, सो ये है यहाँ। अनदर थिंग इज़ मेक द एफर्ट, लेकिन ये है कि ये इंसान जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी आपके लिए एफर्ट्स करेगा, आपको खुश रखने के लिए जो से बन पाएगा, दे विल बी देयर। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओके, इनके थोड़े से इश्यूज़ हैं नेगेटिव शेडो साइड्स पे, वो हम बात कर लें। शेडो साइड में इसकी सबसे पहली एक चीज़ है कि लेज़ी है, घर के काम में, बाहर नहीं। ठीक है,
लेज़ी है हो सकता है, या इसने आपको वेट बहुत कराया होगा शादी के लिए कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि ये पर्सन अवेलेबल नहीं होता, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता होगा। उसके रीज़न इसका मैंने बताया, बिज़नेस बहुत जो है ना बहुत आगे तक फैला हुआ है और उसको संभालते संभालते दिस पर्सन स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। ठीक है, इस वजह से आपको शुरू शुरू में ट्रस्ट इशू हो सकता है कि पत्नी कहाँ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी में ये काम पर ही होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी देयर ज़ोडिएक साइन। ओके, वर्गो एनर्जी विद इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। कैंसर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। ठीक है, इसको पता होगा कि बिल कब जमा करवाना है, डेट क्या है, इसको पता होगा आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, आपका दिवाली आ रहा है, ईद आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, आपको कपड़े चाहिए, पहले से अरेंजमेंट है। सो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न मीन्स एक्सट्रीमली कमिटेड। ठीक है, आपको कोई टेंशन एज अ वाइफ नहीं होगी कि भाई ये चीज़ घर में पड़ी नहीं हुई। पाइसिस, दूसरा यहाँ पर वाटर साइन है। वाटर साइंस आर ऑलवेज फुल ऑफ लव, पैशन एंड काइंडनेस। ओके, थोड़े डे ड्रीमर हो सकते हैं ये, रियलिटी से भाग सकते हैं। स्कॉर्पियो अगेन वाटर साइन, वाटर साइन वाइव है पाइल नंबर 2। यू नो दिस पर्सन वुड बी सो रोमांटिक, लेकिन समटाइम्स दे आर स्किपिंग द रियलिटी। तो ये को अकेला रहना पसंद हो सकता है, द सॉलिट्यूड लवर। अकेला किसी नेचुरल ब्यूटी जैसे कोई रिवर साइड या लेक या जंगल या इस तरह की किसी चीज़ पर अकेला इनको जाना पसंद है, वहाँ बैठना। अगेन पाइसेस वाटर साइन की बहुत एक्सट्रीम वाइब है, पाइल 2। ऑलराइट, लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन from the mystery well. What's there for you? Okay, let's start here. Will you marry me? So this is the proposal. अमेरिका या यूटा से हो सकते हैं ये, फ्रेंच, एक्वेरियस, एंटरटेनमेंट इनकी प्रोफेशन हो सकती है। ठीक है, डेयरिंग पर्सन, काम पर्सनालिटी, फिलीपींस, सैटर्न, सो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। ग्रीन आइज, डिवाइन यूनियन, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल। सो मे बी काफ़ी इनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेज, वर्कआउट्स, शेक्स और डाइट बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी देखते हैं। फ्लर्ट, ओके, कैन आई डेट यू? क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ब्लू शर्ट, वाटर साइन। इतने आपके वाटर साइन रीडिंग में आया ना, अगेन वाटर साइन। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, मे बी दिस इज़ अ वाटर साइन। अगर किसी को नहीं पता वाटर साइन क्या है, दैट इज़ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मैस्कुलिन साइड एंड फेमिनिन साइड इनकी दोनों बैलेंस्ड है ना, तो ये बहुत ही गुस्से वाला है, मैस्कुलिन ही बना फिरता है ना, ये बिल्कुल ही फेमिनिन है कि कि तुम मेरा ख्याल रखो तो मैं तुम्हारा नहीं रखूँगा। तो बैलेंस है। शाय, समटाइम्स दे आर शाय, समटाइम्स दे आर डेयरिंग। नेटिव अमेरिकन,
सेल डिपार्टमेंट, इटालियन, ज्वेलरी लवर, यंगेस्ट सिबलिंग्स में से तुम्हारा हूँ सिर्फ मैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 के बीच हो सकता है। सैजिटेरियस, नाइस स्मेल विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ब्लैक हेयर, ठीक है, सो ब्लैक हेयर। लेट्स सी नेम इनिशियल्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2। Alright, let's see what could be their possible name initials. Okay. Alright. So सबसे पहले आएगी जी LC, FNZ, again FG. Alright, BPZ, JR, IXAY, Z and Q, ठीक है। So these could be the name initials. I will see you next time. Pile number 2. I hope you enjoyed your reading. Okay, I love you. Bye bye.